इतिहास में कुछ ताकतें दिखाई नहीं देती। न उनके पास तलवार होती है, न बंदूक, न सेना। फिर भी वो साम्राज्यों को खड़ा कर देती है, कॉन्टिनेंट्स को जोड़ देती है और पूरी दुनिया की सोच बदल देती है। ये कहानी भी ऐसी ही एक अदृश्य ताकत की है, इतनी कॉमन कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कभी इसी ने दुनिया की दिशा तय की थी। 17वीं सेंचुरी, यूरोप बेचैन था। राजाओं को सत्ता चाहिए थी, व्यापारियों को मुनाफा और आम लोगों को बस जिंदा रहने का जरिया। लेकिन उसी समय एक अजीब सी आदत धीरे धीरे फैल रही थी। पहले शाही महलों में, फिर अमीरों के ड्राइंग रूम में। ये आदत सस्ती नहीं थी, ये लग्जरी थी। ये आदत एक पेय से जुड़ी थी, गर्म, खामोश और हर सुबह को एक नया मतलब देने वाली। इंग्लैंड के शाही प्यालों में उबलती हुई चाय, शान और रुतबे की पहचान, इतनी कीमती कि कई बार सोने से भी महंगी। उस दौर में दुनिया का असली केंद्र यूरोप नहीं था, वो था चाइना। चाइना के पास रेशम था, चीनी मिट्टी थी और एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। पूरी दुनिया चाइना से खरीदना चाहती थी, लेकिन चाइना किसी से उधार नहीं लेता था। ब्रिटेन को चाइना से व्यापार करने के लिए चांदी चुकानी पड़ती थी। नतीजा, ब्रिटेन का खजाना तेजी से खाली हो रहा था। इस संकट में ब्रिटेन ने एक रास्ता निकाला। एक प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट पावर दे दी गई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, इसके पास सेना थी, कानून बनाने की ताकत थी और देशों की किस्मत बदलने का अधिकार। कंपनी ने देखा एक खास पेय लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये पेय था चाय, जिसकी हर पत्ती पर टैक्स लगाया गया, जिसकी हर चुस्की साम्राज्य की कमाई बन गई। इस पर टैक्स लगाया गया, फिर मोनोपोली बनाई गई। 1760 के दशक तक ब्रिटेन की कुल इनकम का करीब 10% सिर्फ इसी से आने लगा। लेकिन अटलांटिक ओशन के उस पार अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनीज अब चुप नहीं थी। उन पर चाय पर टैक्स लगाया गया, बिना उनकी सहमति, बिना उनकी आवाज। टैक्स तो है, पर रिप्रेजेंटेशन नहीं। यही गुस्सा धीरे धीरे आग बन रहा था और फिर एक रात आई। बॉस्टन हार्बर में कुछ लोग नेटिव अमेरिकन्स का भेष बनाकर ब्रिटिश जहाजों पर चढ़े। ये जहाज चाय से भरे थे। सैकड़ों पेटियां समंदर में फेंक दी गई। एक पेय के खिलाफ नहीं, एक हुकूमत के खिलाफ। इतिहास इसे याद रखता है बॉस्टन टी पार्टी के नाम से। यही वो चिंगारी थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नींव रख दी। अब ब्रिटेन समझ चुका था, चाइना पर डिपेंड रहना पॉलिटिकल एंगल से खतरनाक है। सॉल्यूशन खोजा गया इंडिया में। ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ गया था, जब तक चाय चाइना में उगती रहेगी, दुनिया की चाबी चाइना के हाथ में रहेगी। इसलिए कंपनी ने सिर्फ बिजनेस नहीं बदला, उसने गेम के रूल्स बदल दिए। चाइना से चाय के बीज चुपचाप निकाले गए, खेती के तरीके सीखे गए और वही चाय अब ब्रिटिश हुकूमत के नीचे भारत की जमीन पर उगाई जाने लगी। असम और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में नए एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए। 1830 के बाद इंडिया धीरे धीरे ब्रिटेन की सबसे बड़ी सप्लाई बन गया। चाइना की मोनोपोली टूट चुकी थी। इंडिया में चाय सिर्फ उगाई नहीं गई, उसने काम करने का तरीका बदल दिया। पटरियां बिछी, रेलवे ने पहाड़ियों को बंदरगाहों से जोड़ दिया और चाय सिर्फ खेतों में नहीं, फैक्ट्रीज तक पहुंची। पहले काम सूरज के साथ चलता था, सुबह से शाम तक, बिना तय घंटों के। लेकिन चाय के साथ घड़ी आई। अब मेहनत सूरज से नहीं, समय से मापी जाने लगी। कितने बजे काम शुरू होगा, कितने बजे रुकेगा और कब एक छोटा सा टी ब्रेक मिलेगा। काम के लंबे थके हुए घंटों के बीच एक तय समय निकाला गया, चाय का समय। यहीं से टी ब्रेक सिर्फ आदत नहीं, नियम बन गया। फैक्ट्रीज में जहां मशीनें रुकती थी चाय के लिए, दफ्तरों में जहां फाइलें बंद होती थी चाय के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस में जहां फैसले टलते थे बस एक प्याली चाय तक। धीरे धीरे चाय काम का हिस्सा बन गई, बातचीत का बहाना, थकान की दवा और टीम को जोड़ने का जरिया। और यही वजह है कि आज 21वीं सेंचुरी के इंडिया में भी मॉडर्न ऑफिसेस हों या स्टार्टअप्स, काम चाहे कितना भी डिजिटल हो जाए, चलो चाय पीते हैं। अब भी सबसे जरूरी मीटिंग होती है। हाँ, ये कहानी थी चाय की। चाइना से अमेरिका तक, इंडिया से यूरोप तक, एक साधारण सा बेवरेज जिसने मॉडर्न दुनिया की नींव रख दी। अगली बार जब आप चाय की एक चुस्की लें तो याद रखिए, उसमें चाइना का रहस्य है,
अमेरिका की क्रांति है, इंडिया की मेहनत है और ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा है। क्योंकि कभी कभी दुनिया बदलने के लिए हथियार नहीं, एक प्याली ही काफी होती है। और अगर ऐसी हिस्टोरिकल अनकही कहानियां पसंद हैं आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि हर रोज की चीज साधारण नहीं होती।